वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज अ पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। इसमें हम देखेंगे हमारे दो इंडेक्स और चार स्टॉक्स आज किस तरीके से चले हैं, आज की एक्सपायरी किस तरीके से हुई है और नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का फर्स्ट डे कैसे जाएगा, ये हम पूरा एनालाइज करेंगे। दैट इज फ्राइडे को हम पूरा अच्छे से एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो स्टॉक्स है वो अभी तक क्या हमारे टारगेट्स अचीव किए हैं जो हमने संडे के दिन डिसाइड किए थे, और क्या वो आगे और टारगेट्स अचीव करने जैसे लग रहे हैं, और मार्केट का एक ओवरऑल व्यू क्या रहेगा, ये हम सारा इस वीडियो में देखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। बैंक निफ्टी के अंदर हमको दिखेगा कि हमने कल एक कुछ लेवल्स बनाई थी जिससे नीचे हमको सेल करना है और कुछ लेवल्स बनाई थी जिससे ऊपर हमको बाय करना है। तो आपको दिखेगा कि मार्केट ओपन हुआ हमारी फर्स्ट टारगेट से नीचे, जो हमारी फर्स्ट टारगेट की लेवल थी उससे नीचे ओपन हुआ मार्केट, और वहाँ से हमारा जो सेलिंग लेवल था वहाँ तक आया। तो अगर किसी ने इसमें ट्रेड किया है तो दो तरीके से आप ट्रेड कर सकते थे। सबसे पहला, अगर आपने इस लेवल पे बाय किया है तो यहाँ पे आपको सेल मिलेगा। दूसरा, इस लेवल से तो हमको सेल ही करना था, तो यहाँ पे जब एक बेरिश कैंडल बन रही है, ठीक है, सो बेरिश कैंडल कौन सी वाली बन रही है, यहाँ पे इस लेवल पे एक बेरिश कैंडल बन रही है, मतलब ऊपर से रिजेक्शन, बेरिश नहीं है बट ये रिजेक्शन आ रहा है, हायर लेवल रिजेक्शन है, ठीक है। जब हायर लेवल रिजेक्शन आपको दिख रहा है किसी भी एक स्टॉक के अंदर, तो आपको किसी स्टॉक में या इंडेक्स के अंदर, तो आपको क्या करना है, उस लेवल पे सेल करना है। और आपको टारगेट्स क्या रखनी है, जो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल है वो हम टारगेट या हम एक इंटरमीडिएरी कि इस लेवल तक तो हमको होल्ड करना है हमारा ट्रेड, इस चीज़ के लिए हम इस टारगेट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, 34,900 वाली लेवल पे एक सेल पोजीशन क्रिएट करनी थी और वहाँ से आपको नीचे की तरफ आना था फॉर द टारगेट ऑफ 34,700, और उसके बाद में हमारा चौथा टारगेट था 34,400। तो अगर किसी ने भी इस लेवल पे सेल किया है तो आपको पहला टारगेट तो मिला ही है, और दूसरा टारगेट तो 34,400 का था, बट उसके जगह पे हमको 34,500 तक का टारगेट मिला। तो इंट्राडे में पोजीशन आपकी स्क्वायर ऑफ हुई होगी। दूसरा, सबसे पहले गैप डाउन ओपन हुआ। मैंने कल भी बोला था कि मुझे तो प्रोबेबिलिटी पर्सनली लगता है कि गैप डाउन ही ओपन होगा, और जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट में एक बाइंग आई और हमारी जो लेवल थी 34,900 वहां तक वो ऊपर आया और वहां से वो फिर से नीचे की तरफ आ गया। तो इसमें हमको सीखने जैसा क्या है, अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन होता है तो यहाँ पे ये नहीं कि आपको मार्केट गैप डाउन दिखे तो आप इंस्टेंटली पुट में पोजीशन क्रिएट कर दो या शॉर्ट साइड पोजीशन क्रिएट कर दो। इसमें आपको क्या करना है, आपको जितना हो सके एक न्यूट्रल ट्रेडर बन के देखना है कि प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, कि प्राइस एक्शन आपको क्या सपोर्ट कर रहा है। तो पहली कैंडल ग्रीन दिखने के बाद आप शायद बाय एंट्री बना सकते थे 100 पॉइंट्स के लिए, और अच्छा बाय एंट्री आपको मिलता था, और एक बेरिश मतलब वो एक रिजेक्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता तो आप उससे नीचे की तरफ आ सकते थे। बट अगर किसी ने ट्रेड किया है, नहीं किया है, तो भी कोई इशू नहीं है। बट हाँ, आपको दिखेगा कि इस लेवल पे जो हमने बनाई थी 34,700, यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट में। इस लेवल पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, मतलब जो हम लेवल्स बना रहे हैं ये परफेक्टली अच्छे से काम कर रही है मार्केट के अंदर। तो आप इन लेवल्स को फॉलो कर सकते हो। अभी तक आप ये चीज़ समझ गए होगे। इसके बेसिस पे मैं आपको ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि लेवल्स किस तरीके से हम बना रहे हैं। हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ही बनाई है। सो कल के लिए हमारी लेवल्स क्या रहने वाली है, कल हम बाय करेंगे 34,700 से ऊपर और हम सेल पोजिशन क्रिएट करेंगे 34,500 से नीचे। ये 200 पॉइंट्स के बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर 34,700 ऊपर की तरफ को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है तो हम कुछ ऊपर के टारगेट्स लेंगे, और 34,500 ब्रेक होगा तो हम नीचे के कुछ टारगेट्स लेंगे। अब अपसाइड टारगेट्स क्या होने वाले हमारे लिए, ठीक है। तो अपसाइड पहला टारगेट मैं लूँगा 34,900, उसके बाद में दूसरा टारगेट मैं लूँगा समवेयर अराउंड 35,100, और फाइनल टारगेट मैं पर्सनली लूँगा एक बहुत थोड़ा सा बड़ा टारगेट लूंगा। सो मेरा फाइनल टारगेट रहेगा 35,300। तो इस तरीके से 200 पॉइंट्स के ब्रेक्स के ऊपर मैं मेरा ट्रेड रख रहा हूँ, मेरे टारगेट्स रख रहा हूँ, और मैं सेल पोजीशन क्रिएट करूंगा 34,500 से नीचे ही। तो 34,500 से नीचे अगर मैं सेल पोजीशन क्रिएट करता हूँ तो मेरा पहला टारगेट क्या होने वाला है, तो मेरा पहला टारगेट होगा समवेयर अराउंड इन द रेंज ऑफ 34,300, पहला टारगेट, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि और कहीं पे इससे पहले सपोर्ट या रेजिस्टेंस था अच्छा वाला। हाँ, 34,000 पे भी आपको दिखेगा कि हाँ एक इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ पे मार्केट बार बार कंसोलिडेट हुआ है। और एक और लेवल जो मैं पर्सनली लेके चलूँगा दैट वुड बी 33,600।
सो इस तरीके से बाइंग और सेलिंग के टारगेट्स रहेंगे मेरे लिए। तो क्लियरली बाय करूंगा मैं 34,700 से ऊपर और सेल करूंगा 34,500 से नीचे। पहला टारगेट बाइंग की तरफ 34,900, दूसरा टारगेट 35,100 और तीसरा टारगेट 35,300। तो नीचे की तरफ के टारगेट्स 34,500 से नीचे सेल करना है, 34,300 पहला टारगेट, 34,000 दूसरा टारगेट और 33,600 यह मेरा तीसरा टारगेट रहेगा। इस तरीके से हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस कंप्लीट हुआ, जो आपको कल काम आएगा। अब हम वापस आते हैं निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। निफ्टी के अंदर आपको दिखेगा कि मार्केट में हमारी सेकंड लेवल पे ओपनिंग दी, जैसे हमने इसमें देखा था बैंक निफ्टी में कि हमारे टारगेट 1 के पास वो आके ओपनिंग दिया है, वहाँ से ऊपर आया है। जो हमारी सेलिंग लेवल थी उससे वो थोड़ा ऊपर गया और वहाँ से फिर से नीचे आ गया। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये हमारी लेवल थी जहाँ पे हम टारगेट रखने वाले थे, ये हमारा T1 था, यहीं पे ओपन हुआ मार्केट, यहाँ से ऊपर आया, इस लेवल पे आया, एक रिजेक्शन कैंडल बनाया, एक रेड कैंडल बनाया उसके साथ में। तो अगर आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रही है इस तरीके से और इसी के बाजू में एक रेड कैंडल पूरी फॉर्म हो रही है, ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है, अगर ग्रीन और रेड कैंडल दिख रही है आपको तो आप इस लेवल पे ट्रेड कर सकते हो। और नहीं भी तो इस लेवल ब्रेक पे तो आप ट्रेड कर ही सकते थे जो हमने बनाई थी, और हमारा जो पहला टारगेट था वो इजीली अचीव हो चुका। मतलब अगर किसी ने 15,725 पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी रहती तो 15,640 आपको टारगेट अच्छे से मिल गया होता। तो हमारी आज के लिए एनालिसिस तो परफेक्टली चला है। अब कल के लिए हम लेवल्स बनाएंगे और कल के लिए देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से चल सकता है और मेरा एनालिसिस क्या है कल के लिए। तो सेम 15,725 से ऊपर ही मैं बाय पोजीशन क्रिएट करूंगा, और अगर मुझे सेल करना है तो मैं सेल पोजीशन क्रिएट करूंगा 15,650 से नीचे। टारगेट्स क्या रखूंगा मैं पर्सनली, तो टारगेट्स तो क्लियरली अपसाइड के तो यहीं पे दिख रहे हैं आपको कि पहला टारगेट मैं रखूंगा 15,775 और दूसरा टारगेट मैं रखूंगा 15,825। 50-50 पॉइंट्स के टारगेट रख रहे हैं, सो दैट आपको छोटे छोटे टारगेट्स मैं पहले ही दे दूं, आपको इंट्राडे में पाइवोट पॉइंट्स या फिर किसी और इंडिकेटर की यूज़ ना पड़े। और सेलिंग साइड के टारगेट्स हमारे रहेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक रिजेक्शन लेवल दिख रही है, कंटिन्यूसली मार्केट एक इस लेवल पे आके रिजेक्ट कर रहा है, बार बार रिजेक्शन दे रहा है। तो इस लेवल पे हम कहीं ना कहीं हमारा टारगेट रखेंगे, दैट इज़ 15,600 का हमारा सेलिंग का पहला टारगेट रहेगा। और अगर नीचे जाता है तो हम और देखेंगे कि और कहाँ पे ऐसा एरिया जहाँ पे मार्केट बार बार रिजेक्शन दे रहा है। सो वो इस एरिया में 15,550 के एरिया में भी आपको सेम चीज़ दिखेगी कि बार बार रिजेक्शन आ रहा है। तो 15,725 से ऊपर बाय करेंगे, 15,775 का पहला टारगेट, 15,825 का दूसरा टारगेट। और अगर सेल करना है तो 15,650 से नीचे सेल पोजीशन क्रिएट करोगे 15,600 और 15,550 के टारगेट्स के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा निफ्टी का भी एनालिसिस कंप्लीट हुआ। अब हम आएंगे हमारे स्टॉक्स के ऊपर और देखेंगे कि स्टॉक्स किस तरीके से आज पूरे दिन चले हैं तो और कल क्या चल सकता है। तो सबसे पहला स्टॉक हमारा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या हुआ आज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, जो मैंने अच्छे से आपको बताया था कि किस तरीके से आपको कैंडल स्टिक्स पैटर्न यूज़ करना है। और अभी तक भी अगर आप नहीं देख रहे हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि लिंक मिल जाएगी जिसके बेसिस के ऊपर आप ट्रेड कर सकोगे। सो सबसे पहले मैं मेरी ड्राइंग्स हटाऊंगा। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, बुलिश कैंडल मिली, मतलब बॉडी बहुत छोटी है और विक बहुत बड़ी है, और मतलब लोअर लेवल रिजेक्शन आ रहा है, मतलब यहाँ पे डिमांड हो रहा है। जब सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस हमेशा ऊपर जाएगा। ये सप्लाई और डिमांड का प्रिंसिपल है, ये चीज़ आप भूलना मत। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला और अच्छा ब्रेकआउट आया इस लेवल से, तो आपका ये पहला टारगेट आपको अचीव हो गया। फिर यहाँ पे एक और कैंडल ऐसी बनी जिससे आपको कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ मार्केट शायद यहाँ से नीचे जा सकता है। तो कैंडल स्टिक्स पैटर्न भी अगर आप अच्छे से जानते हो तो इनके बेसिस के ऊपर भी आप ट्रेड कर पाओगे। तो ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बेसिस पे हमको एक सेल एंट्री मिलने वाली थी, और जैसी फिर से ये लेवल ब्रेक हुई है हमारी दैट इज 1050 की, तो यहाँ से आप सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते थे। और अप्रॉक्सीमेटली हमारा 1010 का टारगेट था, 1015 अचीव हुआ है। तो अच्छा टारगेट अचीव हो जाता, 1050 से लेके 1015 दैट इज 35 पॉइंट्स 1,000 रुपये के स्टॉक में, मतलब 3.5% अप्रॉक्सीमेटली बहुत अच्छा होता है। 1% का टारगेट मैं पर्सनली लेके चलता हूँ, बट 3.5% अगर किसी को मिला है, किसी ने अच्छे से कैप्चर किया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा टारगेट आपने अचीव किया है इंट्राडे के अंदर। तो इस तरीके से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी एनालिसिस हमारा चला है। और अब हम देखते हैं कि कल किस तरीके से चलेगा ये एनालिसिस, कि कल हमारे क्या लेवल्स होने वाले हैं। तो मैं पर्सनली बाय पोजीशन क्रिएट करूंगा इस एरिया से ऊपर,
और सॉरी सेल पोजीशन क्रिएट करूंगा इस एरिया से नीचे और बाय पोजीशन क्रिएट करूंगा इस एरिया से ऊपर। मतलब 1015 से नीचे मैं सेल पोजीशन क्रिएट करूंगा और 1030 से ऊपर मैं बाय पोजीशन क्रिएट करूंगा। मेरा पहला टारगेट क्या रहेगा? मेरा पहला टारगेट रहेगा 1040 और दूसरा टारगेट रहेगा 1050। सेलिंग के लिए मैंने टारगेट्स क्या रखूँगा? सेलिंग के लिए मैं टारगेट्स रखूँगा ओके हाँ यहाँ पे इस एरिया में मैं मेरे टारगेट्स रखूँगा। बहुत अच्छी लेवल से यहाँ पे 1005 के पास एक लेवल मिल रही है और 995 के आसपास एक लेवल मिल रही है। तो इन लेवल्स के पास मेरे टारगेट्स और स्टॉप लॉस रहेंगे। अब हम एक लाइन बना देते हैं सो दैट आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए बहुत आसानी हो जाए। 1030 से ऊपर बाय, 1040 फर्स्ट टारगेट, 1050 सेकंड टारगेट। उसके बाद में हम सेल पोजीशन कहाँ पे क्रिएट करेंगे? 1015 से नीचे। पहला टारगेट हमारा क्या रहेगा? 1005 दैट इज 1005 और नीचे जाएगा तो हमारा टारगेट नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? 995। तो इस तरीके से हमारे बाइंग और सेलिंग के टारगेट्स रहेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। तो इस तरीके से हमारे 2 स्टॉक्स और 2 इंडेक्स और एक स्टॉक का एनालिसिस कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, दैट इज वेदांता। वेदांता के अंदर क्या हुआ है आज? वेदांता के अंदर भी सेम चीज़ हुई है। कहीं ना कहीं कैंडल स्टिक्स पैटर्न वाली चीज़ें आपको काम आ सकती है। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन गई, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बन गई। तो अगर आपने बुलिश कैंडल के बेसिस पे ट्रेड लिया है तो यहाँ पे आपको टारगेट पहले नजदीक बहुत पास टारगेट था बट स्टॉप लॉस बड़ा था, तो ये ट्रेड आपका बनता नहीं है। यहाँ पे जो बेरिश कैंडल थी उसका स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा था और टारगेट बहुत बड़ा था। तो इसमें भी अगर किसी ने सेल पोजीशन क्रिएट करी है तो आपको पहला टारगेट मतलब सेलिंग साइड का टारगेट बहुत अच्छे से अचीव हुआ है और ये एक रेंज में ही रहा है। जो हमारी बाइंग मतलब जो बाय अबव और सेल बिलो की लेवल्स थी इसी रेंज में रहा है। सो बट मैं हमेशा बोलता रहा कि अगर रिजेक्शन दिख रहा है तो आप ट्रेड लो फॉर द टारगेट, और अगर अपर लेवल दिख रहा है तो नीचे की तरफ लो, लोअर लेवल रिजेक्शन दिख रहा है तो आप ऊपर की तरफ आप टारगेट ले सकते हो। सो इस तरीके से आज का पूरा दिन वेदांता चला है। अब कल के लिए क्या है हमारा वेदांता का एनालिसिस, उसको हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। सो आपको दिखेगा कि एक इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ से बार बार वो रिजेक्शन ले रहा है। तो कल अगर इससे नीचे खुलता है 260 से नीचे कल खुलता है तो मैं पर्सनली सेल कर दूंगा और 264 से ऊपर खुलेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा एक लेवल है। 264 से ऊपर खुलेगा तो मैं बाय करूंगा। पहला टारगेट मेरा रहेगा 268, दूसरा टारगेट मेरा रहेगा 272 बाइंग की तरफ। अगर सेलिंग जाता है सेलिंग अगर जाता है तो 260 से नीचे आपको सेल करना है। पहला टारगेट आप ले सकते हो 256 और फाइनल टारगेट आप ले सकते हो 251। सो इस तरीके से हमारे वेदांता के टारगेट्स होने वाले हैं। तो अच्छे से एक बार हम लेवल्स में मार्क कर देंगे सो दैट आपको स्क्रीनशॉट लेने में बहुत आसानी हो जाए। पहला इस लेवल से ऊपर आप बाय करोगे, आपका पहला टारगेट और आपका दूसरा टारगेट। उसके बाद में सेल पोजीशन किससे ऊपर क्रिएट करोगे, सेल पोजीशन किससे नीचे क्रिएट करोगे? 260 से नीचे। पहला टारगेट, थोड़े टारगेट सेलिंग वाले बड़े हैं क्योंकि लेवल्स ही वहाँ पे मिल रही है हमको, और दूसरा टारगेट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे वेदांता के बाय अबव, सेल बिलो और टारगेट्स है। ठीक है, सो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज रिलायंस। ठीक है, रिलायंस के अंदर क्या हुआ है? रिलायंस के अंदर हमने कल भी देखा था, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनालिसिस हमने किया था कि किस लेवल से ऊपर हमको बाय करना है, किस लेवल से नीचे हमको सेल करना है। तो वो हम फिर से देखते हैं कि आज क्या हमारा एनालिसिस सही चला है। ओके, सो यहाँ पे भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न वाली वीडियो काम आने वाली है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ अगर आप चाहते हो कि और कुछ मैं डिटेल में बनाऊँ कैंडलस्टिक्स के ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि और थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो चाहिए। जो वीडियो मैंने पहले बनाया था उस वीडियो से आपका प्रॉपर एनालिसिस नहीं हुआ, मतलब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, तो अगर आप बोलते हो तो हम और अच्छी वीडियो बना सकते हैं और आप तक ला सकते हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ है, बाइंग अपॉर्चुनिटी टारगेट, सेलिंग अपॉर्चुनिटी टारगेट, 2 टारगेट्स अचीव हुए। तो बहुत इजी था रिलायंस में आज। अगर किसी ने भी ट्रेड किया है इस लेवल्स के ऊपर तो आप बहुत सही ट्रेड कर रहे हो, बहुत सही ट्रेड कर रहे हो। तो यहाँ पे बाइंग करना था, यहाँ पे सेल करना था, यहाँ पे सेल करना था, इस एरिया तक आप टारगेट ले सकते थे और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेल करते थे तो यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाता था और फिर से सेल देखता था तो आप यहाँ पे कहीं सेल बना सकते थे इस टारगेट के लिए। तो इस तरीके से हमारा पूरा रिलायंस का एनालिसिस रहा है। सो कल के लिए भी हमारी सेम लेवल्स रहने वाली है कि
230 से ऊपर बाय करना, 220-200 से नीचे सेल करना, यही सेम लेवल्स रहने वाली है कल के लिए। और टारगेट्स भी हमारे क्लियरली यही रहने वाली, क्योंकि सेम लेवल पे क्लोजिंग हुई है रिलायंस के अंदर। और अब हम आते हैं फाइनल स्टॉक के ऊपर, दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर भी सेम रिलायंस के जैसा ही मोमेंटम आया, एक बाइंग कैंडल, फिर थोड़ा सा तो साइडवेज ही रहा है ये। तो कल के लिए आपके लिए क्या लेवल्स बन सकती है, कल हमने क्या लेवल्स आपके लिए मार्क करनी चाहिए कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम सारी ड्राइंग्स जितनी अनइम्पॉर्टेंट है वो डिलीट कर देते हैं, और अब यहाँ पे देखेंगे कि कल के लिए हमारे लेवल्स कौन सी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्लोजिंग अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, तो थोड़ा सा ऊपर हम बाय कर लेंगे, दैट इज़ 807 से ऊपर हम बाय कर लेंगे। और सेलिंग के लिए अब हम थोड़ी रेंज छोटी कर देंगे, 800 से नीचे हम सेल करेंगे, और एक टारगेट ऐड करेंगे बीच में, सो दैट आपको एक अच्छा टारगेट और मिल जाए, दैट इज 792 का हम एक टारगेट लेके, 793 अप्रॉक्सीमेटली हम एक टारगेट लेके चलेंगे बीच में। तो 807 से ऊपर बाय करना, 800 से नीचे सेल करना है। टारगेट्स नीचे की तरफ 792 और 787, ऊपर की तरफ 813, 822 एंड 830, इस तरीके से ऊपर के टारगेट्स और नीचे के टारगेट्स मैंने क्लियरली दे दिया आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, जिसका अगर कल ब्रेक होता है तो ये आपको एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, या एक अच्छा ट्रेड हो सकता है आपके लिए। ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेक होता है तो नीचे की साइड आपके लिए अच्छा ट्रेड बन सकता है, और अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ भी आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे अच्छा ट्रेड मिलने वाला, अच्छा कंसोलिडेट हुआ है उस एरिया में वो, ठीक है। सो विद दैट सेड, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना, और हेल्प अस ग्रो। एंड जो हमारी वीडियो प्लेलिस्ट है जो भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, उस वीडियो प्लेलिस्ट को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा आप शेयर करो। लेट अस रीच न्यू हाइज, और ये कंटेंट जो हम अच्छा वाला कंटेंट आप सबके लिए ला रहे हैं, ये सारी चीज़ें सब तक पहुँचे। सो विद दैट सेड, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय, थैंक यू।